leave in the middle actually. So guys, question था fx is equal to x minus sin 2x. fx is equal to x minus sin 2x, x minus sin 2x plus 1 by 3 sin 3x plus 1 by 3 sin 3x और इंटरवल था 0,5, राइट? ओके गाइस, इसका f डैश x मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ. इसका f डैश x निकाल के sin 2x को 2 sin x cos x लिखूंगा और sin 3x जो है उसको 3 sin x minus 4 sin cube x लिखूंगा. तो मेरे जो फैक्टर्स बन रहे हैं वो फैक्टर्स, आई एम सॉरी मैं गलत बोल गया, आई एम सॉरी. sin 2x का तो डेरिवेटिव आ जाएगा ना बच्चों, cos 2x आ जाएगा ना. तो 2 cos 2x को 2 cos square x minus 1 लिखूंगा. यहाँ cos 3x जो आएगा उसका भी फॉर्मूला लिखूंगा. तो जो फैक्टर्स बन के निकल के आएंगे वो फैक्टर्स मैं यहाँ लिख देता हूँ आप लोग के लिए. These factors are cos x minus 1 4 cos square x minus 3, cos x minus 1 and 4 cos square x minus 3. That will give me x is equal to 30 degrees, 150 degrees and 0. X is equal to 0, 30 degrees and 150 degrees. Shana, you want me to solve this, verify this? हाँ ये करूं? हाँ सर, इधर ही कुछ गड़बड़ हो रहा है. तो बेटा इसमें तो मैंने क्वेश्चन वापस देख लूं. चलो क्वेश्चन ये है तो ये हर साल आता है तो तुम्हें भी आ जाएगा. ये तो वैसे एग्जाम का भी क्वेश्चन है तो गलत होने के चांस है ही नहीं इसमें. f डैश x देख आ रहा है 1 minus 2 cos 2x को मैंने लिख दिया 2 cos square x minus 1, राइट. और ये 3 sin 3x आएगा तो 3 तो कट जाएगा, cos 3x आएगा. cos 3x को मैंने लिख दिया 4 cos cube x minus 1. दैट्स इट. अब तो देख इस इक्वेशन को cos x equal to 1 सेटिस्फाई कर रहा है. 4 तो यहाँ से आ रहा है और 2 यहाँ से आ रहा है, 6 आ गई ये. नहीं 2 क्यों आ रहा है? और 4 तो यहाँ से आ रहा है और माइनस 4 यहाँ से आ रहा है. वो तो गड़बड़ हो गया, वो तो सब गया सर. वो -3 cos x. अरे यार सॉरी -3 cos x. cos x equal to 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो यहाँ से कितना बचेगा? यहाँ से बचेगा +1, बराबर? यस सर. यहाँ से बचेगा, इस ब्रैकेट में जो बचेगा वो भी +1, हाँ राइट. जो कि -2 के साथ में -2 हो जाएगा. तो -2 ये और 1 और 1 2 ये. तो cos x equal to 1 सेटिस्फाई कर रहा है ना इसको. हाँ हाँ. यानी cos x minus 1 फैक्टर हो गया. फैक्टर से इसको डिवाइड करेगी तो ये आ जाएगा. तो सर वो ग्राफ बनाना वो सब कुछ जरूरी नहीं है. सुन ना मेरी बात तो सुन. cos x minus 1 फैक्टर बन गया तो x equal to 0 तो यहाँ से आ गया और ये +-√3/2 आएगा cos x. तो 30 डिग्रीज और 150 डिग्रीज यहाँ से आंसर आ जाएगा. अब तेरा जो नंबर लाइन बनेगा 0 to पाई में, वो नंबर लाइन कैसा बन गया? देख इस तरह का नंबर लाइन ही तो बना. ये 0 हो गया, ये π/6 हो गया. बच्चों ये 150 डिग्रीज कितना होता है पाई की टर्म्स में? 5π/6 होता है क्या? 5π/6 हो गया, राइट. और ये पाई हो गया, राइट. और अगर तुम ध्यान दोगे ना तो ये सब जगह में तुम्हें पॉजिटिव नेगेटिव ये चेक करना पड़ेगा x के लिए. तो सब चीजें निकालनी पड़ेगी. f(0), f(π/6), f(5π/6) एंड f(π), क्योंकि तुम्हें लार्जेस्ट और लीस्ट चाहिए ना. सब निकालना पड़ेगा. तो जो मेरे पास निकल के आ रहा हूं मैं, तुम बोलोगी तो मैं निकाल दूंगा, क्योंकि एग्जाम का क्वेश्चन है तो हम लोगों ने इसको पूरा सॉल्व किया हुआ है, नंबर ऑफ टाइम सॉल्व किया हुआ है. f(0) तो 0 दिख ही रहा है. f(30 डिग्रीज) π/6 -√3/2 + 1/3, राइट. फिर f(π - π/6) भी ऐसा कुछ गंदा आ रहा है, π/6 + √3/2 + 1/3. मतलब एक में प्लस आ रहा है एक में माइनस आ रहा है. f(0) 0 आ रहा है, मैं लिख देता हूँ. चलो f(π/6) जो आ रहा है वो आ रहा है मेरे पास में π/6. मैंने बोला था ये क्वेश्चन की इरिटेटिंग है और ये तुम्हें कैलकुलेट बहुत करवाएगा. और एग्जाम में जब कैलकुलेट इस तरह से करवाता है और टाइम कम रहता है ना तो बच्चे छोड़ के आने के लिए क्वेश्चन रेडी रहते हैं, जो कि गलत है. वही क्वेश्चन एक्चुअली
तुम लोग को ऊपर नीचे लेके जाता है ना, 5/6 हो जाएगा कितना, 5/6, 5 - 5/6 तो 5/6 हो गया ना, सॉरी 5/6 प्लस √3/2 प्लस √3/2 एंड प्लस 1/3 और f ऑफ पाई पाई आ रहा है। अब देख ले इसमें लीस्ट टू लार्जेस्ट कौन सा है। ग्लोबल मैक्सिमम ठीक है। मिनिमम निकालना था, यही क्वेश्चन था ना, हाँ ग्लोबल और लोकल दोनों। है ना। तो ये चेक करना पड़ेगा यार, तुम देख लो। प्रैक्टिकली चेक करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा ना। क्या करेंगे तो यार, करना पड़ेगा ना। ये वैसे तो दिख रहा है ये कि मिनिमम तो 0 ही आ रहा है मेरे हिसाब से। हाँ सर, ये पॉजिटिव आ रहा है, ये भी है। पॉजिटिव आ रहा है और ये भी पॉजिटिव आ रहा है, तो मिनिमम तो 0 ही आ रहा है, तो ग्लोबल मिनिमम तो 0 आ जाएगा। लेकिन ग्लोबल मैक्सिमा ये आएगा कि ये आएगा, कुछ कह नहीं सकते। वो देख लो ना यार, एक बार ये इनइक्वालिटी लगा के इधर ट्रांसफर सर। कर लो तो कुछ पता लग जाएगा। अप्रॉक्स करना तो आना चाहिए, क्या कुछ कर नहीं सकते ना, मतलब जिसको भी क्वेश्चन आएगा उसी को लड़ना ही पड़ेगा इस क्वेश्चन के साथ, इसी तरह से। ठीक है ना, शायद ओके। अच्छा हाँ। सॉरी यार, गला बहुत खराब हो रहा है, बहुत दर्द कर रहा है, पर ठीक है। तुम लोग को समझ में आया ना। ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं बच्चों, मैं बता रहा हूँ तुम लोग को कि जेईई एडवांस में कुछ प्रॉब्लम्स तो ऐसे आते हैं जिसमें बच्चा देख के इतना खुश होता है कि वाह ये मजा आ गया, सॉल्व हो जाएगा। और बच्चों जब सॉल्व करना शुरू करता है ना, तो 10 मिनट बाद देखता है अरे यार इस क्वेश्चन में मेरी बैंड बजा दी, 10 मिनट खा गया मैंने। राइट, तो थोड़ा सा स्मार्ट बनना जरूरी है। आते हैं ऐसे क्वेश्चन, हर साल का पेपर उठा के देख, बाद में करवाएंगे तब देखना, हर साल में एक आध दो क्वेश्चन इस तरह के होते ही हैं जो आते हैं 100%, लेकिन टाइम बहुत खा जाएंगे, तो उनको आइडेंटिफाई करना जरूरी है। तो बेसिकली ऐसे टाइप के क्वेश्चन हम पहले f' के फैक्टर्स निकाल के जहाँ 0 बने वहाँ पे चेक करते हैं, राइट, वैल्यूज। ग्लोबल मैक्सिमम मिनिमम निकालना होगा ना, तो पता है लंबा प्रोसेस है। देखो दो, इनफैक्ट अभी कंक्लूड क्यों करूं मैं, वैसे मैं गिना देता हूं अभी थोड़े एरिया वाले क्वेश्चंस, ग्लोबल मैक्सिमम मिनिमम वाले क्वेश्चंस। ये जो दो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं ना, ये तुम मान के चलो कि तुम्हें दिखेंगे बड़े इजी, लेकिन सॉल्व करने में तुम्हारा टाइम खा जाएंगे बहुत बार। कई दफा में ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं आईआईटी में, इसलिए केयरफुल रहो थोड़ा सा प्लीज। ओके, इसको तो हटा ही देते हैं ना एक बार, मुझे कंटेंट दूसरा लेना है ना एक्चुअली। चलो हो गया क्या, फोटो हो गया क्या इसका? यस सर। बच्चों हम लोगों ने हालांकि ये सारे पॉइंट्स कर लिए हैं, लेकिन इन सारे पॉइंट्स पे हम लोगों ने कोई क्वेश्चंस नहीं किए। मैं 1 बाय 1 पॉइंट्स लिखता हूँ और तुम लोग प्लीज मुझे डिफाइन करते चले जाओ, ताकि अननेसेसरी मजदूरी ना हो जाए, है ना। बच्चों पहला पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट किया है ना? Yes, sir. क्या डेफिनेशन है बच्चों? dy by dx is equal to 0 or Or not not defined, defined. but the function is defined, right? Yes. This was the first point. Second, kink, बच्चों kink का पता है ना, LHD is not equal to RHD but finite, तो kink आता है ना। ये पॉइंट काम आएगा, जो भी मैं यहाँ लिख रहा हूँ ना बच्चों, जैसे ही लिख के खत्म करूंगा वैसे ही तुम्हारे ग्रुप पे क्वेश्चन आ जाएगा, राइट। और वो ये सारे पॉइंट उधर में काम आएंगे तुम्हारे। So for a continuous function, right, king? किंग तो LHD और RHD फाइनाइट होंगे और इक्वल नहीं होंगे, तभी बट king आएगा कंटीन्यूअस ना। फंक्शन कंटीन्यूअस के लिए होगा ना। नहीं समझ रहा, मैं इसको अलग तरह से डिफाइन कर रहा हूं। मैं बोल रहा हूँ LHD और RHD फाइनाइट और नॉट इक्वल होंगे तभी किंग आएगा, और ये जब फाइनाइट और नॉट इक्वल होंगे तो किंग तो फंक्शन कंटीन्यूअस बनेगा ही बनेगा, तो उसको स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं कि फंक्शन कंटीन्यूअस रहेगा। समझ गया सर। बराबर है, ओके। नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी इसमें थर्ड पॉइंट हो गया बच्चों कॉन्केविटी। अच्छा किया है ना ये पॉइंट आप लोगों ने, कॉन्केव अप कॉन्केव डाउन, d2y by dx टू पॉजिटिव कॉन्केव अप, d2y by dx टू नेगेटिव कॉन्केव डाउन, बराबर ना? Yes, बच्चों थोड़ा रिस्पांस करते रहो ताकि फास्ट आएंगे, Yes, sir. वरना मैं देखता रहता हूँ कौन क्या Yes. बोल रहा है, बराबर है ना। हमारे यहाँ जब डाउट सेशन स्टार्ट हुआ था ना, तब बहुत गंदा हुआ स्टार्ट हुआ था। पहले क्या था, एक बच्चा बोलता था सर क्वेश्चन नंबर 26 इज माय डाउट। डाउट क्या है वो तो पता है यार, 26 क्या पढ़ के दिखाऊंगा पूरा क्वेश्चन, पढ़ना नहीं आ रहा वो डाउट है क्या? तो इसमें टाइम बहुत वेस्ट होता है, तो एक बार रिस्पॉन्स किया करो। कॉन्केविटी कर चुके ना बच्चों, d2y by dx टू पॉजिटिव नेगेटिव, अच्छा ये भी कर चुके, इसके बारे में मैं रिस्पॉन्स भी नहीं चाहूंगा। लोकल मैक्सिमा मिनिमा, लोकल मैक्स लोकल मिनिमम, ये भी कर चुके हैं। अच्छा पॉइंट नंबर 5, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन।
पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन किया है कि नहीं किया है बच्चों? नहीं सर, अब नहीं तक सर, नहीं। आपने नहीं सर। डिफाइन नहीं किया। अच्छा, नहीं किया है। तो बच्चों इसका डेफिनेशन क्या है? अ पॉइंट वेयर d2y by dx2 is equal to 0 or not defined, or not defined। बच्चों जो ट्रेंड तुमने पकड़ लिया ना, अगर तुम कंटिन्यू कर गए ना, तो देखना 2 महीने 3 महीने के बाद तुम लोग का रिजल्ट जंप मारेगा एकदम। और नॉट डिफाइंड, मतलब आजकल थोड़ा मेहनत करने लगे हो ऐसा लग रहा है मुझे। और नॉट डिफाइंड ये जरूरी है बच्चों, नॉट डिफाइंड वाला केस भी चलता है, ये कुछ जगह लिखा हुआ नहीं है, सिर्फ यही लिखा हुआ है कुछ जगह। सर ग्राफ में कैसा होगा एक बार बता सकते हो? I'll let you know, मैं पूरा क्लियर कर रहा हूँ। A point where d2y by dx2 is 0 or not defined can be point of inflection if sign of d2y by dx2 changes around that point। राइट बच्चों, जिस पॉइंट पे ये ऐसा हो रहा है ना, उस पॉइंट को नंबर लाइन पर डाल के देख लो उसका साइन चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इट्स समथिंग लाइक दिस, y is equal to x cube, x equal to 0 पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। बराबर है बच्चों? Yes, sir. d2y by dx2 x आ Yes, जाता sir. है ना इसमें, लाइक दैट। ओके, सिमिलरली नॉट डिफाइन वाला, क्या बोल रहे हैं, वापस बोल। नॉट डिफाइन वाला कैसे दिखेगा? हाँ मैं बता रहा हूँ ना एक बार। fx is equal to x raised to power 1/3, इसका ग्राफ ये बन गया, x equal to 0 is point of inflection। मिला ना? इसका सेकंड डेरिवेटिव sir. देख, 0 पे नॉट डिफाइंड आ रहा है हाँ और साइन भी चेंज हो रहा है, बताया है शायद मैंने तुम्हें। हाँ सर, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी जा रहा अरे बच्चों, मैंने तुम लोग को ln क्यूब x का ग्राफ बनवाया है कि नहीं बनवाया? है। आई डोंट थिंक सो। देखो ध्यान दो, हम लोगों को ये फंक्शन, अच्छा एक बात बताओ, fx is equal to ln x, fx is equal to ln x, ये तो कॉन्केव डाउन है ना? हाँ सर। राइट। अब मैं अगर इस पे पावर रेज कर दूं तो ये कॉन्केव डाउन नहीं रह जाएगा बच्चों। किसी फंक्शन पे पावर रेज करने से उसकी कॉन्केविटी में चेंज आता है कि नहीं आता है, यू कैन नॉट प्रेडिक्ट इट, यू हैव टू सॉल्व इट यूजिंग द डेफिनेशन। जैसे ln क्यूब x को अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तो मेरा f डैश x आ जाएगा 3ln स्क्वायर x by x। f डबल डैश x मेरा आ जाएगा x एज इट इज, 3 को बाहर रखते हैं, x एज इट इज, और ln स्क्वायर x का आ जाएगा 2ln x। तो 3/, 3x डिनोमिनेटर में है ना सर? क्या बेटा? तो 3/x। अरे रुक ना, मैंने u by v फॉर्मूला लगाया, नीचे x स्क्वायर लिखने जा रहा हूँ है ना। अच्छा, x एज इट इज 2ln x into 1/x, और फिर माइनस ln स्क्वायर x एज इट इज, ln स्क्वायर x एज इट इज, और x का डेरिवेटिव 1 होल डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। बच्चों ये आएगा ना सेकंड डेरिवेटिव इसका। हाँ, हाँ अब देखो इसको ऊपर ट्रांसफर कर लेते हैं एक बार। तो x by x कट जाएगा। अरे ठीक है ना यार, वो सब कर लेंगे ना अभी। x by x ये कट जाएगा, सॉरी गलत बात कर दी है। बच्चों ये x by x तो कट गया, इसमें से ln x भी कॉमन आ गया और x स्क्वायर भी नीचे कॉमन आ गया, तो ये मेरे पास में बच गया कितना? 3ln x by x स्क्वायर। 3ln x by x स्क्वायर मेरे पास बाहर आ गया। और थोड़ा अंदर हेल्प करो, कितना बच रहा है बच्चों? 2 minus ln x। 2 minus ln x। बच्चों अब ये 0 किधर बन रहा है? पहली बात तो ये इन्फिनिटी x इक्वल टू 0 पे बन रहा है, ध्यान देना, और 0 डोमेन में है नहीं, इसलिए 0 के बारे में तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के बारे में बात ही नहीं कर सकते बच्चों। जो चीज डोमेन में नहीं उसके बारे में बात सिर्फ मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी करते हैं और कुछ नहीं, है ना। तो 0 तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो नहीं सकता। ओके, पहली बात। दूसरी बात बच्चों, अच्छा एक चीज और बच्चों, So infinity by infinity form है। वेट सॉरी, मैं इसको डिसकंटिन्यू कर रहा हूं इधर, मैं थोड़ा यहां आ रहा हूं वापस। क्रिटिकल पॉइंट बच्चों, क्रिटिकल पॉइंट की डेफिनेशन में अगर आप लोगों ने पहले लिखा है तो आप लोगों को मैंने जरूर बताया होगा कि क्रिटिकल पॉइंट इन क्लोज इंटरवल a, b, अगर क्लोज इंटरवल a, b में क्रिटिकल पॉइंट निकाल रहे हो
तो बच्चों इसका dy by dx इज इक्वल टू, इसको ऐसे लाइन डाल देते हैं, इज इक्वल टू 0 और नॉट डिफाइंड इन ओपन इंटरवल a कॉमा b। बच्चों ये ध्यान रखना, क्लोज इंटरवल a कॉमा b के बाउंड्री पॉइंट्स क्रिटिकल पॉइंट नहीं लेते हैं बच्चों। ये डेफिनेशन है, इसमें तुम्हारा मेरा कोई रोल नहीं है एक्चुअली, ये डेफिनेशन है, बाउंड्री पॉइंट्स आर नॉट क्रिटिकल पॉइंट्स, ठीक है, वो ध्यान रखना, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आते हैं, क्रिटिकल पॉइंट पूछ लेता है ना वो कई दफा में, और बाउंड्री पॉइंट्स में तो बहुत बार इंफिनिटी बनता है ना बच्चों। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव देखो, बाउंड्री पॉइंट पे क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है ना 1, लेकिन फंक्शन के डोमेन में है, इसके डोमेन में नहीं है। किसके डोमेन में? डेरिवेटिव के डोमेन में नहीं है। बच्चों समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? हाँ सर। Yes, किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लो अभी। सर डेरिवेटिव के डोमेन में क्यों नहीं होगा? साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/√1 - x² हुआ ना यार, x इक्वल टू समझ 1 तो गया। डोमेन में हाँ, ही है ना। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, मतलब इस पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, एक आध बार नहीं 3-4 बार पूछा जा चुका है। मतलब मैं काउंट करता हूँ क्वेश्चंस कैसे, क्योंकि मैंने 1980 से अभी तक के सारे पेपर्स करवाए बच्चों को, तो मैं काउंट करता हूँ तब से लेके अभी तक जो जो क्वेश्चंस पूछे हैं आईआईटी ने, तो वहां पे ये क्वेश्चन कई दफा पूछा है और बाउंड्री पॉइंट्स का आंसर आया है, और वो आंसर हम लोग को शामिल नहीं होता है, वो ध्यान रखने की वाली बात है, वहां गड़बड़ हो सकती है। तो बच्चों ये वाला हो गया 2 - ln x। मुझे थोड़ा हेल्प करो, एक तो पॉइंट आ गया x = 1 और एक x = e², ये आएगा 1, e² इसके पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ गए, नहीं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं, 1, e² इसके रूट्स आ गए। अब बच्चों 0 के तो सर्कल लगा दो, ये 1 और ये e²। अब e² से बड़ा नंबर पे ये नेगेटिव रहेगा बच्चों, है ना, रहेगा ना, देखो ये नेगेटिव रहेगा, ये तो पॉजिटिव ही रहेगा, फिर ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये f'' का नंबर लाइन है बच्चों। तो यहाँ पे कॉन्केव डाउन हो गया बच्चों। अब अपन को जो है ना ग्राफ आप सब बहुत क्लियरली धीरे धीरे सीखना है कि ग्राफ बनेगा कैसे। ये कॉन्केव डाउन होएगा, ये कॉन्केव अप होएगा, और ये कॉन्केव डाउन होएगा, ऐसे बनेगा। तो गाइस इसका ग्राफ क्या बन गया बताओ जरा। इसका ग्राफ मेरे हिसाब से ऐसा कुछ बन गया, देखो ध्यान देना, बनाऊंगा थोड़ा छोटा लेकिन ठीक से क्लियर दिखना चाहिए मेरे हिसाब से। अच्छा 0 to 1 में ये कॉन्केव डाउन है, इंक्रीजिंग तो है ना बच्चों, इंक्रीजिंग तो है ना, देखो f'(x) ये आ रहा है, ये f'(x) है, ये f'(x) है। ln x अगर इंक्रीजिंग है तो ln³ x तो इंक्रीजिंग होगा ना बच्चों, ln x एक होल क्यूब इंक्रीजिंग तो रहेगा ही ना। अरे कम ऑन इधर देखो ना, यस यस सर। यस सर। ये yes, sir. इंक्रीजिंग तो है ही ना, f'(x) इज ऑलवेज पॉजिटिव जिधर जिधर डिफाइंड है। तो ये ग्राफ 0 to 1 में कॉन्केव डाउन है, 0 to 1 में कॉन्केव डाउन है, दिस इज 1। अच्छा फिर 1 to e² में कॉन्केव अप है, 1 to e² में कॉन्केव अप है, और e² to इंफिनिटी में कॉन्केव डाउन है। अच्छा ये ऐसे चला जाएगा। अच्छा ये जो पॉइंट है ना, पॉइंट A एंड पॉइंट B, पॉइंट A एंड पॉइंट B, इन पॉइंट्स पे अगर तुम टेंजेंट ड्रॉ करोगे ना बच्चों, तो ये टेंजेंट इसको क्रॉस करते हुए निकल जाएगी। ये चीज किया है हम लोगों ने पहले। तो क्रॉस करते हो मतलब टेंजेंट ऐसे 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 वाली टेंजेंट नहीं बनेगी, कटिंग टाइप होगी, कटिंग टाइप दिखेगी, मतलब ऐसे जैसे x³ में बनती है ना, x³ में जैसे ये टेंजेंट बनती है, देखिए हाँ, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है ना, वैसी ही टेंजेंट बनेगी। कोई बोलेगा x = 1 पे टेंजेंट क्या है, तो x एक्सिस बन जाएगी। पॉइंट B पे टेंजेंट क्या होगी, तो बच्चों को तो स्लोप निकालना पड़ेगा, x = e² ना, x = e² डाल के स्लोप निकाल लो। अरे बाबा स्लोप निकाल लो, पॉइंट पता है, पॉइंट क्या है पता सर e² है, e² तो x का वैल्यू है, e² जब यहाँ डालेगा तो कितना आ जाएगा y का वैल्यू पता, 8 आ जाएगा ना, e², 8 पॉइंट आएगा ना, ये इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, e², 8। अब e², 8 अगर तू इधर डाल देगा तो स्लोप आ जाएगा ना। तो स्लोप पता है और पॉइंट पता है, तो टेंजेंट का इक्वेशन आ जाएगा ना। राइट। मगर वर्टिकल होना जरूरी नहीं है वहां पे। नहीं ऐसे तो कोई चांस ही नहीं बनता, वर्टिकल क्यों होएगा। देखो ये ग्राफ जो है ना, इस तरह का टेंजेंट ऐसा कुछ आएगा, ऐसा कुछ कोई तो स्लोप होगा, मतलब मेरा टेंजेंट वर्टिकल दिख रहा है, कोई तो स्लोप होगा, वो यहाँ से निकल जाएगा ना स्लोप। बराबर है क्या, e² आ रहा है, बराबर है क्या। हाँ सर। किसी को समझ में नहीं आया तो पूछो ना मुझे। तो ग्राफ वाला एक और बार एक्सप्लेन कीजिए बेटा ln³ x, पहला पॉइंट ये नोटिस कर तू कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, एक्सेप्ट हाँ, कि वो नॉट समझा। एक्सेप्टेड, यहां से पता लग रहा है मुझे।
एफ डैश एक्स पॉजिटिव रहने वाला है, यस राइट, क्योंकि ln स्क्वायर एक्स है तो पॉजिटिव रहेगा और x ग्रेटर देन 0 होने की वजह से ये पॉजिटिव रहेगा, तो फंक्शन तो इंक्रीजिंग रहेगा। अब 0 to 1 में नंबर लाइन मैंने d2y/dx2 का ये बनाया, तो 0 to 1 में देख कॉनकेव डाउन है, नेगेटिव है ना d2y/dx2, कॉनकेव डाउन है, हाँ तो ये फंक्शन 0 to 1 में ऐसे कॉनकेव डाउन गया, 1 to e स्क्वायर में कॉनकेव अप गया, ऐसे बन गया, ठीक है एंड फिर ऐसे इट्स लाइक सर जीरो नहीं लिया क्योंकि डोमेन में नहीं है ना। हाँ, जीरो डोमेन में नहीं है इसलिए नहीं लिया, दैट्स इट। बच्चों किसी को डाउट है क्या इसमें? सर इन्फिनिटी पे 0 पर टच करेगा क्योंकि x स्क्वायर का ग्राफ ऊपर होता है ln x से। इंफिनिटी पे क्या बोल रहा है? इन्फिनिटी पे सर ग्राफ 0 को नहीं जाएगा। नहीं, इंफिनिटी पे जाएगा ना, ln क्यूब इंफिनिटी तो इंफिनिटी हो गया ना बेटा। एंड डिवाइड बाय, अच्छा हाँ ओके, उसको ln इधर का मत ग्राफ देख, बना इधर है। मत देख, इधर देख, ग्राफ इसका बना हाँ है। हाँ सॉरी सर मैंने गलत सर किया। उसका Got it. स्लोप टेंडिंग टू जीरो होगा, ऐसा होगा। स्लोप टेंडिंग टू 0 होगा। नहीं, एक मिनट, हाँ नहीं। स्लोप, हाँ ठीक है। अरे यहाँ से देख लेना स्लोप टेंडिंग नहीं, टू वहाँ क्या पे होगा, तो- x टेंडिंग टू इंफिनिटी के लिए सॉल्व लिमिट कर ही निकालना लेना, है। लिमिट ही निकालना है ना। अब क्यों उसमें घुस क्यों रहे हो, अपने से सॉल्व कर लो ना ये क्वेश्चन तो कुछ, हाँ सर हो गया। ठीक है ना। अच्छा बच्चों एक बात समझो, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वाला जो पार्ट है ना, उसमें बहुत निटिग्रिटीज नहीं है, हाँ थोड़ी कंट्रोवर्सीज फिर है, फिर तुम्हें हाईलाइट कर देता हूँ, ऐसा नहीं कुछ कहीं तुम कंफ्यूज हो जाओ, इसलिए तुम्हें हाईलाइट कर देता हूं मैं। बच्चों देयर आर 2-3 बुक्स, नॉट ओनली वन बुक, देयर आर 2-3 बुक्स which says something different than what I have written on book, what I have written on board। वो क्या बोलती हैं ध्यान से सुनो, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के बारे में, जैसे थॉमस फिनी हो गया, एम अपोस्टल हो गया, ये कुछ बुक्स ऐसी हैं जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की डेफिनेशन डिफरेंट देती है। क्या बोलती हैं कि d2y/dx2 is equal to 0 or not defined can be the point of inflection, इधर तक तो सब सही है। साइन ऑफ d2y/dx2 changes around that point, इधर तक भी सही है, लेकिन उसके बाद में एक चीज और बोलती है वो, टेंजेंट शुड एग्जिस्ट एट दैट पॉइंट। आई एम टॉकिंग अबाउट थॉमस फिनी, आई एम टॉकिंग अबाउट एम अपोस्टल, राइट। ये बुक्स बोलती हैं कि टेंजेंट भी एग्जिस्ट करनी चाहिए बच्चों, लेकिन जो प्रॉब्लम्स आईआईटी में पूछा गया है उसमें टेंजेंट एग्जिस्टेंस, जैसे ये वाला पॉइंट लो, ये वाला रफ में डाल रहा हूं मैं इसको, देखो ये पॉइंट, जैसे ऐसा ग्राफ मैं बता दूं एक बार, तो ये बच्चों इसको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलेंगे हम लोग। यहाँ आगे ये डॉट लग गया, यहाँ ये सर्कल लग गया और ये आ गया। अच्छा ये पॉइंट, कॉन्केविटी चेंज हो रहा है ना। हाँ सर टैंजेंट भी आएगा ना इसको अरे तो जैसे सिग्नम एक्स में बनाया था वैसा। कुछ भी मत बोल, मतलब टेंजेंट आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा अलग कहानी होगी, नहीं भी आया तब भी कॉन्केविटी चेंज मतलब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, दैट्स इट। ग्राफिकली और मैथमेटिकली d2y/dx2 का साइन चेंज दिख ही रहा है ना। अरे d2y/dx2 का साइन चेंज का मतलब क्या हुआ, कॉन्केविटी चेंज हुई ना बेटा, तो उसके लिए फंक्शन का कंटिन्यूअस होना कहाँ जरूरी हो गया, जरूरी नहीं है ना। यस सर। और डिसकंटिन्यूअस फंक्शन में लोकल वर्टिकल टेंजेंट हमेशा एग्जिस्ट करे ये गारंटी नहीं है ना, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, बराबर ना। हाँ सर। दैट इज व्हाट। तो जो इस चीज से कंफ्यूज नहीं करना है। कई दफा में क्या होता है, हम लोग टीचर्स के साथ कभी डिस्कशन में आते हैं ना, तो एकदम हाँ यस सर करके और उसको इग्नोर मार देने का कि हाँ सर आप ठीक कह रहे हो, ठीक है। इधर नोट्स में जो है, अरे मैं तो इधर ही रहने वाला हूँ ना, तो तू पकड़ लोगे ना, एग्जाम में मार्क्स जाएंगे तो टेंशन क्या है, तो करेक्ट तो करके आओगे कम से कम, उधर गड़बड़ नहीं होगी। एक चीज और समझो तुम लोग कि जैसे एक मटेरियल आता है, ब्रिलियंट ट्यूटोरियल का कोई मटेरियल आता है बच्चों, इतना अच्छा मटेरियल मैंने अपना लाइफ में देखा, कुछ अपेक्स एकेडमी का और ब्रिलियंट ट्यूटोरियल का मिक्स टेक मटेरियल आता नहीं है सॉरी, आता था, राइट। लेकिन उसमें थोड़ी केयरलेस मिस्टेक्स जैसे तुम बच्चे लोग करते हो ना, कभी कभी मैं भी करता हूँ सॉरी, राइट। तो जो केयरलेस मिस्टेक होती है ना बच्चों, उसकी वजह से उसमें कुछ आंसर की में मिस्टेक्स हैं। अब एक बहुत इंटेलिजेंट बच्चा क्या चाहेगा कि यार मैं ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, ये मटेरियल कर लूं, राइट। करेगा तो आंसर की के हिसाब से वो अपना याद कर लेगा कि इसका कंसेप्ट क्या है, स्पेशली केमिस्ट्री में तो यही करेगा। अरे भाई कोई फैक्ट है मान लो, और वो फैक्ट क्वेश्चन नंबर 3 में वो फैक्ट का आंसर सी आ रहा है, और वो सी फैक्ट को उसने याद कर लिया क्योंकि वो थियरी में नहीं है, तो उसने नोट्स में लिख दिया वो सी फैक्ट, राइट। अब बच्चों वो फैक्ट को तुम अपने टीचर से अगर कंसल्ट नहीं कर रहे हो और एग्जामिनेशन में वो क्वेश्चन आ गया तो मर गए ना। अच्छे बच्चों की बात कर रहा हूँ, जो बच्चे एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरा 100 में हर हाल में रैंक आना चाहिए, उन बच्चों की बात मैं कर रहा हूँ कि वो बच्चा उस टाइम में डेड है
कि उसने वो क्वेश्चन अपने टीचर से डिस्कस नहीं किया। इसलिए मैं मटेरियल्स को जनरली अवॉइड करता हूँ कि मटेरियल जो क्लास में दिया जाता है उसको करो तुम, बाकी सब इधर उधर से मटेरियल करो मत। बच्चों ऐसा एग्जाम्पल एक बार नहीं कई दफा में आया है कि हम लोग फिटजी वाला, एलन वाला, और ये कौन सा है एक ब्रिलियंट ट्यूटोरियल वाला, ऐसे मटेरियल्स करते हैं, उसमें जो थियरी दी हुई होती है उसको एज्यूम करते हैं और फिर एग्जाम्स में जाके लिख के आते हैं और 3-3 4-4 मार्क्स जाते हैं। क्यों नहीं सिंगल डिजिट में रैंक आईआईटी स्पेस दे पाता है? क्योंकि डिस्ट्रैक्शन आईआईटी स्पेस में मैक्सिमम बच्चों को रहता है। इस साल नहीं है, 2021 में तो नहीं है, 22 में है अभी, मुझे पता है, मैं बोलता नहीं, अलग बात है, बाकी है, राइट। कम कर दो, कम कर दो, अगर वो कम रहा तो रैंक अच्छा आ जाएगा। बच्चों ये वाला जो पॉइंट है ना, ये कंट्रोवर्शियल है, इस पॉइंट को दिमाग में फिट कर लो कि यार d2y/dx2 का साइन चेंज होना नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है, दैट्स इट। टेंजेंट एग्जिस्ट करेगी कि नहीं करेगी ये बुक्स में दिया हुआ है, और अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा ना बच्चों, तो मैं तो ये बोलता हूँ कि एक आधी बार एग्जाम में इसने पूछा है क्वेश्चन, लेकिन जब भी उसने पूछा है ना तो उसकी डेफिनेशन में उसने टेंजेंट के बारे में लिखा है। तुम्हें रुड़की एंट्रेंस एग्जाम का जब क्वेश्चन पेपर मिलेंगे ना, तो वो डिफाइन करके फिर नीचे क्वेश्चन पूछ रहा है उसका, राइट। वो कैसे पूछता है मैं बताऊंगा तुम लोग को, थोड़ा टाइम रुको अभी। ये वाला बोर्ड समझ में आया? किसी को डाउट है इसमें? सर एक क्वेश्चन है, अगर फंक्शन डेराइवेबल ही नहीं है तो हम लोग डबल डेरिवेटिव कैसे लेंगे? अच्छा एक बात बता, फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, राइट? मतलब तू ये कह रहा है कि अगर एक फंक्शन x इक्वल टू a पे डिफरेंशिएबल नहीं है तो उसकी कॉन्केविटी x इक्वल टू a पर तो कोई चांस ही नहीं बनता है। डू यू वांट टू से दिस? नो सर। तुझे समझ में आया तेरा क्वेश्चन कि मुझे कोई हाँ मतलब हम मैथमेटिकली तो हम लोग कर सकते हैं, बट गलत होगा ना। ग्राफ बन जाएगा ना यार, क्या बात कर रहा है यार। सर बट अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है तो उसको डबल डिफरेंशियल कैसे निकालेंगे लॉजिकली? अरे यार सुन, हाँ, वही बोल रहा हूँ। फालतू की बातें मत कर मेरे साथ में। ये ले, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, बराबर, ये यहीं पे लिखा, ये रहा, ये डिफरेंशिएबल है क्या x इक्वल टू 0 पे? नहीं सर। तो फिर डबल डेरिवेटिव तो निकला ना इसका। अरे वो डिफरेंशिएबिलिटी का कॉन्केविटी से क्या संबंध है? हाँ सर। क्यों मतलब इमोशनल हो रहे हो? जो लिखा है उसको सोचो ना। हाँ सर। अरे यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है नहीं, 1000 एग्जांपल मिलेंगे आगे जब तुम पढ़ते जाओगे, शीट्स मिलती जाएंगी, क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आएंगे, तब 1000 एग्जांपल मिलेंगे जिसमें फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है लेकिन कॉन्केविटी तब भी डिस्कस हो रही है। सर मतलब डिफरेंशिएबल फंक्शन में किंग या कस्प कुछ आएगा तो क्या तुम ये बोलना चाह रहे हो कि उस पॉइंट के अराउंड उसकी कॉन्केविटी चेंज नहीं होगी? कस्प आएगा तो कॉन्केविटी चेंज नहीं होती, आई एम सॉरी, कस्प के अराउंड तो कॉन्केविटी सेम रहती है, बट एक फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है यहाँ पे तो कॉन्केविटी तो चेंज हो रही है ना। यस सर। मतलब उसका हाँ बोलो बेटा। डेरिवेटिव निकालने का उसकी डिफरेंशिएबिलिटी से कोई कनेक्शन नहीं है? नहीं है, बिल्कुल नहीं दिख रहा है ना, साफ साफ दिख रहा है, हमें इसी बोर्ड पे दिख रहा है ना ये चीज। यस सर। ठीक है ना? ये फोटो हो गया क्या? हाँ सर। बच्चों अब एक चीज का जवाब दो, देखो बहुत केयरफुल रह के जवाब देना और थोड़ा इंटरेक्टिव रहो, ऐसे नहीं कि मतलब सिर्फ 5-6 बच्चे जो है रिस्पॉन्सिव रह रहे हैं, थोड़ा इंटरेक्टिव रहो, इससे फायदा होगा तुम लोगों को। बच्चों एक चीज का जवाब दो, पॉलिनोमियल्स में लीनियर फंक्शंस का कोई पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कभी होता ही नहीं है। ऑब्वियसली उसका d2y/dx2 तो हमेशा 0 ही होता है, पर साइन चेंज नहीं होता, बराबर ना? यस सर। यस सर। ओके बच्चों, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कोई भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं होता है। हाँ सर। d2y/dx2 कांस्टेंट कांस्टेंट होगा ना? किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में नो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ईदर इट विल बी कॉनकेव अप और कॉनकेव डाउन। बोलो तुमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के ग्राफ बनाए हुए ना, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस के, या तो Yes, कॉनकेव अप होते हैं या कॉनकेव डाउन होते हैं, बराबर ना? हाँ। यस अच्छा, सर। सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, अच्छा 4th डिग्री तक जाएंगे हम लोग। थर्ड पॉइंट, क्यूबिक पॉलिनोमियल में एग्जैक्टली, बच्चों ध्यान देना, वर्ड्स पे ध्यान देना, क्यूबिक पॉलिनोमियल में एग्जैक्टली एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता ही है। क्या ये सही है बच्चों? यस सर। यस सर। क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल का सेकंड डेरिवेटिव बच्चों क्या आएगा? लीनियर आएगा ना? हाँ लीनियर आएगा। यस सर। और लीनियर आएगा तो जिस पॉइंट पे वो 0 बनेगा उसके आजू बाजू में लीनियर का तो साइन चेंज होता ही है ना? राइट। क्या बोलते हो? यस। किसी बच्चों को डाउट है क्या? क्योंकि ये बोर्ड पे नहीं लिखा जा रहा है, सिर्फ ऐसे डिस्कशन में जा रहा है। क्यूबिक पॉलिनोमियल का एग्जैक्टली एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। बच्चों जितने भी क्यूबिक पॉलिनोमियल बनाते हो ना, उसमें क्वेश्चन पूछ लेगा तुमसे, इन अ क्यूबिक पॉलिनोमियल देयर एग्जिस्ट exactly one tangent which crosses the curve, at least one tangent which crosses the curve. Which sentence is more correct बच्चों? एग्जैक्टली।
exactly one tangent crosses the curve. Getting my point? बच्चों बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में या तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा ही नहीं या फिर दो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होंगे. सर एक भी हो सकता है ना, नहीं, सेम रूट्स No, बोथ रूट्स no. मैं पूछ रहा हूँ मैं बता रहा हूँ कि बोथ रूट्स आर सेम वाले केस में एक भी आएगा ना. साइन चेंज होगा d2y/dx होगा उसमें. नहीं होगा. बच्चों बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मैंने लिया तो उसका f डबल डैश x क्या आएगा बताओ. ऐसा कुछ ही आएगा ना, क्वाड्रेटिक आएगा. a टाइम्स क्वाड्रेट सॉरी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. क्योंकि ये बोर्ड का पिक्चर तो ले लिया है तो मैं इरेज तो कर ही सकता हूँ ना. ये पॉइंट कितना हो गया अपना, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ गया ना. ऑब्वियसली इतना सफिशिएंट है. तो जो इसके तीन केस बनेंगे. पहला केस d ग्रेटर देन 0 वाला बनेगा. 2 पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ गया ना, हाँ सर. यस सर. Yes, sir. है ना. बच्चों d इक्वल टू 0. चलो d लेस देन 0 ले लो. तो बच्चों d लेस देन 0 तो f डबल डैश x जो है उसका कोई रूट आएगा ही नहीं. नो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन. नो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन. बराबर है. और बच्चों d इक्वल टू 0 पे क्या होगा. d इक्वल टू 0 पे ये क्या बन जाएगा, a टाइम्स x माइनस अल्फा होल स्क्वायर ऐसा बनेगा ना. हाँ सर. जब ये ऐसा बनेगा तो अल्फा के अराउंड डेरिवेटिव का साइन चेंज होगा क्या बच्चों. मतलब सेकंड डेरिवेटिव का साइन चेंज होगा क्या. नहीं सर, ऑलवेज नहीं पॉजिटिव. सर. नहीं चेंज होगा. और चेंज होना तो अपनी नेसेसरी कंडीशन है ना बच्चों. इसका मतलब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं आएगा ना. x इक्वल टू अल्फा विल नॉट बी द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ना. या तो हाँ बोलो या ना बोलो, डिस्कस कर दो. एक बार प्रूव कर सकते हो थोड़ा. प्रूव हो गया ना. अरे बाबा ये d2y/dx बराबर समझा कि नहीं समझा. हाँ अब अल्फा ये पॉइंट आया, मान ले a ग्रेटर देन हाँ, साइन चेंज नहीं होगा. राइट सर, साइन चेंज नहीं होगा तो पॉइंट ऑफ हाँ। इन्फ्लेक्शन नहीं होगा ना अल्फा इसका. Yes. बराबर. तो बच्चों किसी बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में या तो एग्जैक्टली टू टेंजेंट्स कर्व को क्रॉस करेंगी या फिर कोई टेंजेंट कर्व को क्रॉस नहीं करेंगी. टेंजेंट तो बनेंगी, कहीं भी बन सकती हैं, वो अलग इशू हो गया. लेकिन इसको मैं एक वर्ड में ऐसे बोलूंगा, 2 पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन और 0 और 2 पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन. बराबर है. फॉर लिख ही देना चाहिए ना. फॉर क्यूबिक पॉलिनोमियल exactly 1 point of inflection. And for 4th degree polynomial 2 or 0 पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन. बोलो बच्चों, ये दोनों स्टेटमेंट क्लियर है. किसी को डाउट तो अब भी नहीं बचा क्योंकि बात तो कर चुके हैं इस बारे में हम. ओह सॉरी, इसको मैं वापस लिख देता हूँ वरना यहाँ बार बार आएगा तो दिक्कत. बोलो गाइस, ये क्लियर है सब लोगों को. सर आपने अपना tangents वाला पॉइंट रिपीट कर सकते हैं आप क्यूबिक के लिए. अरे बाबा जहां पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बनता है ना बेटा, उस जगह में टेंजेंट उस कर्व को क्रॉस करके निकलती है. हाँ सर. ओके दैट्स इट. ठीक है सर, समझा. ठीक है ना. यस सर. ओके बच्चों, और हायर डिग्री अभी नहीं देखेंगे. हायर डिग्री क्या, आप क्या डेफिनेशन पकड़ में आगे तो आ गई ना. अब देख कितना कई दफा में हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन ये कर्व बना देख. ये किसका ग्राफ है पता है ना. एक ऑर्डिनरी ग्राफ बना दिया मैंने. sin x का ग्राफ है ना 0 पाई अच्छा। 2 पाई, है ना. हम लोगों ने कभी ध्यान नहीं दिया कॉनकेव अप है कि कॉनकेव डाउन, किधर कॉनकेव अप किधर कॉनकेव डाउन. लेकिन अगर तू नोटिस करेगा ना तो इसके पाई पे जो टेंजेंट बनेगा ना वो ऐसा टेंजेंट बनेगा. हाँ सर, -1 स्लोप का. अरे बाबा कॉनकेव अप से कॉनकेव डाउन, कॉनकेव डाउन से कॉनकेव अप में चेंज हो रहा है ना. पाई हाँ पे सर. टेंजेंट ऐसा बनेगा. इस पे 0 पे भी टेंजेंट पता लग गया ना कैसा बनेगा. 45 डिग्री का, x इक्वल टू y इक्वल टू जो भी x. बनेगा डिग्रीज तो देखता रहना कर, ऐसा ही बनेगा ना. यस सर.
अब Yes, पता है sir. क्या है, बच्चों को लगता है क्या सीधी सी बात है, कॉन्केविटी चेंज हो रही है ना। जब क्वेश्चन मैंने कहा तब मैं इसी क्वेश्चन को रिपीट करूंगा तुमसे। बच्चों को तुम्हें नहीं लगता कि इसमें जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, टू कंसेक्यूटिव पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ध्यान से सुनना बच्चों क्वेश्चन, टू कंसेक्यूटिव पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे जो टेंजेंट्स बनती हैं वो एक्स एक्सिस के साथ ट्रायंगल बनाएंगे नहीं बनाएंगे? हाँ सर। हाँ सर। बनाएंगी। क्या वो एरिया हमेशा सेम आएगा? इनफाइनाइट भी आ सकता है ना। हाँ सर। आना आई एम चाहिए। आस्किंग, जो एरिया आएगा यहाँ टेंजेंट, अरे यहाँ भी ऐसा ही होगा ना बच्चों? एरिया अगर सेम होगा पीरियोडिक है तो हाँ। पीरियोडिक के लिए। तो क्या वो टेंजेंट्स जो बन रही हैं उनका एरिया एक्स एक्सिस के साथ सेम आएगा? इज ए आएगा। क्वेश्चन। यस। अच्छा ये देखना बहुत आसान है ना, वैसे देख भी सकते हैं ना हम लोग। टेंजेंट का इक्वेशन निकाल लिया, इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया, एरिया तो निकल ही जाएगा ना फटाफट से। देयर आर नंबर ऑफ वेज एक्चुअली, बराबर ना बच्चों? यस सर। कोई टफ सा क्वेश्चन नहीं पूछा है अभी, टफ सा नहीं, थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो मैं अभी तुम लोग को देने जा रहा हूँ। इंटरेस्टिंग है बच्चों, और केयरलेस मिस्टेक की वजह से तुम्हें दिक्कत हो सकती है। मैं फिर बोल देता हूँ, इंटरेस्टिंग है क्वेश्चन, सब बच्चों को बनेगा। 70 प्लस बच्चे हैं, 74 बच्चे हैं, 74 में से 74 को ही बनेगा क्वेश्चन, ये गारंटी है, राइट? जो 6 बच्चे नहीं है ना, उनको तो तुम कोई भी एक बच्चा नोटिस कर लो कौन से 6 बच्चे नहीं है, क्योंकि एडमिन ग्रुप पे 80 बच्चे हैं, नहीं 7, राइट? उनको तो एक काम करो, कोई भी बच्चा आइडेंटिफाई करके मुझे जरूर बताओ यार। एक अर्नव को छोड़ देना प्लीज, उसने मुझे बोला था, उनको निकालो बाहर, अच्छा बैच बनाओ एक। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। अगर ऐसा ग्राफ बनाओ तो बच्चों इस पॉइंट को तुम लोग पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा बोलते हो कि नहीं बोलते हो, बताओ? बोलते हैं। यस सर। बाउंड्री पॉइंट्स पे अप्रोप्रिएट वन साइडेड लिमिट लेते हो ना बच्चों, हाँ सर। राइट? यस सर। और एक चीज मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव बट फाइनाइट। बच्चों फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, ये भी पता है ना तुम लोग को? यस सर। और जो क्वेश्चन तुम्हारे ग्रुप पे आ रहा है, उस क्वेश्चन में जितना हम लोगों ने अभी तक पढ़ा ना, उसके सारे पॉइंट्स A to Z सारे पॉइंट्स उस एक ही क्वेश्चन में मैंने कवर किए हैं। केयरफुली हैंडल करना है। मैंने क्या किया उसमें बच्चों, f' का ग्राफ बनाया, और सारे f' का ग्राफ बना करके और सारे जितने भी पॉइंट्स अभी तक किए हैं उनके नाम मैंने लिखे हैं, ओके? और फिर उसमें एक तो मैंने fx का ग्राफ बनवाया, f' की हेल्प से fx का ग्राफ कैसे बनेगा वो मैंने बनवाया है, और दूसरा कोई एक न्यूमेरिकल वैल्यू मैंने पूछी है जो आप लोग को सॉल्व करना है। तो सारे लोग अभी मोबाइल पे एक बार ग्रुप पे आ जाओ। आई एम पोस्टिंग दैट क्वेश्चन ऑन ग्रुप। इधर बनाऊंगा तो 10 मिनट लग जाएंगे अभी। जस्ट गिव मी 2 seconds प्लीज। आपका स्क्रीन बार बार ब्लर हो रहा है। अच्छा ऐसा नहीं यार, तेरा इंटरनेट का प्रॉब्लम होगा, मुझे नहीं लगता कोई और बोलने वाला है ये सब। मतलब ऐसा है क्या? बट ब्लर नहीं हो रहा। ब्लर नहीं हो रहा सर ठीक है। सर, ठीक है। ओके। ठीक, अभी तो मैं भेज ही रहा हूँ ना क्वेश्चन, तो क्यों इस पे बात करेंगे? एडमिन किधर गया? सेंड बच्चों, एडमिन ग्रुप पे देखो एक बार। बच्चों जो नीचे ग्राफ बने हुए हैं ना, उसको मत देखना। अबे आपने सिर्फ 1 सेकंड के लिए भेजा है। एक मिनट रुको। तो मैंने व्यू वंस कर दिया। अरे रुक ना, रुक। अरे ये क्या हुआ पता है, मैंने इसको सिलेक्ट किया। तो 1 का बटन दबा, इससे सिर्फ आप एक बार ही व्यू कर सकते हैं। सुन ना, ये किया, अब मैंने एडमिन ग्रुप सिलेक्ट किया और ये आया, ये सेंड किया तो हो गया। पता नहीं कुछ गड़बड़ किया था। बच्चों जो नीचे 3-4 ग्राफ बने हुए ये तुम कर चुके हो, है ना? अब जरा राइट हैंड साइड वाला ग्राफ देखो बच्चों। सब लोगों ने ओपन किया है तो मैं कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। अरे यार ये तो, सर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैप इक्वल टू 70? रुको 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 रुको, ग्राफ दिख रहा है बच्चों? राइट में ना बड़ा। ग्राफ दिख सर, रहा आपने है अनसेंड बच्चों? किया ना? अनसेंड अपना कर दिया। मैसेज डिलीट किया। और आपने सॉरी है, किसी रीजन से डिलीट किया। क्वेश्चन का आंसर भी उधर ही था एक्चुअली, इस वजह से डिलीट किया, सॉरी। रुको, क्रॉप करना पड़ेगा।
क्या है हाँ बच्चों, अभी क्वेश्चन करेक्ट पहुंचा है तुम्हारे पास। ये क्वेश्चन पूछा है पहले वाला जो ना, वो मेरा डिस्कशन पहुंच गया था एक्चुअली। बच्चों जरा ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। एफ डैश एक्स का ग्राफ दिया हुआ है, एफ ऑफ 0 0 है, एफ एक्स कंटिन्यूस दिया हुआ है। ये ग्राफ एफ डैश एक्स का है, डोंट फॉरगेट दिस। सर उसमें क्वेश्चन कौन सा 2-3 चीजें लिखी हुई है? 2-3 नहीं, बहुत लिखी हुई है बेटा, ध्यान से पढ़। मोनोटोनिक इंक्रीजिंग का इंटरवल लिखा हुआ है, ओपन क्लोज ध्यान दे देना। हाँ, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग का इंटरवल लिखा हुआ है। उसके बाद 2-3 नहीं, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट है लोकल मैक्सिमम मिनिमा, 3 पॉइंट दिए हुए हैं, 0 x1 x2 लोकल मिनिमा के लिए 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं। फिर थर्ड है कॉनकेव अप के लिए इंटरवल दिया हुआ है, l m n t। फिर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन दिया हुआ है x इक्वल टू k, और नंबर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट दिया हुआ है w, और क्वेश्चन नीचे लिखा हुआ है, देख ध्यान से पढ़ ले। सो वो x इक्वल टू 6 पे नीचे होल है कि वो भरा हुआ है? बेटा कौन सा पॉइंट पूछ रहा है, फर्स्ट सेकंड x इक्वल टू 6 पे नीचे पे होल है कि नॉर्मल है? फिर तो एक ही मिनिमम आएगा ना। नहीं यार, मुझे तुम्हारा क्वेश्चन समझ में नहीं आया पार्थ। सर जो x का उसमें 6 पे जो ग्राफ बन रहा है वहाँ पे होल है कि इट्स अ फिल्ड पार्ट? हाँ 6 पे ग्राफ पे होल है ना। ओके। अरे होल ही होगा ना, हाँ 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 समझा, ये f डैश x। एफ डैश एक्स का ग्राफ है। करो बच्चों, टाइम ले लो, लेकिन गलत आंसर मत टिका देना। जिसका भी आंसर आएगा एक बार भेजना, मैं वेरीफाई कर दूंगा। मतलब भेजना मतलब चैट बॉक्स पे डाल देना। बच्चों इसमें तुम लोग को एफ एक्स का ग्राफ भी बनाना है। ये A101 युवा कोई अपने स्टूडेंट अपनी बैच का बच्चा है क्या? हाँ अच्छा। किसी को आंसर आएगा तो रेज योर हैंड and then post on chat box. I have opened the chat box actually.
श्रेया तूने क्या मैसेज डाला बेटा? मुझे समझ में नहीं आया एक्चुअली। देखो, एक वो ओम था जो मुझे ज्ञान देके गया था, और एक ये ओम है। करेक्ट आंसर है तेरा? गुड। अच्छा, तू वही ओम है? ओ, बड़े दिनों बाद पकड़ में आया तू। फिलहाल तेरा आंसर रॉन्ग है। अभी रुक जा, तू जाना मत मीटिंग से, हाँ? एकांश का भी रॉन्ग है। सर एफ को ऐड नहीं करना है। F को ऐड नहीं कर रहा मतलब? सर वो फाइंड जो लिखा है ना, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, उसमें एफ शायद रह गया है, तो करना है कि नहीं करना है? मुझे क्या पता करना है? जो क्वेश्चन है वही क्वेश्चन है ना, उसी को आंसर देना है बस। सर करेक्ट है क्या? चैट पे डाल। नहीं, शहना को भी रॉन्ग है, और ये पार्थ का करेक्ट है। तो वापस भेजो। एकांश, तेरा आंसर करेक्ट है अभी। तर्थ का रॉन्ग है। हर्षित का, सॉरी, हर्षित का रॉन्ग है। बच्चों, just I'll lower the hands first, and then I'll tell you answer is 74. Those who are getting 74, they should raise the hand. And don't forget, you guys need to tell me the value of A, B, C, D, E, F all. चलेगा? ओके सर। Because वो जो मैसेज मैंने डिलीट किया है ना, वो मैसेज तो बहुत लोग पढ़ भी सकते हैं मेरे हिसाब से। मतलब श्रेया ने मुझे कहते हैं ना, हिंट दिया है कि सर सब लोग आंसर पढ़ सकते हैं आराम से। बच्चों जल्दी करो, आगे क्वेश्चन करने हैं। और सर आंसर 74 या 70? 74। ओह, सर 75 आ रहा है। मेरा 7 आ रहा, 70 से। 70 आ रहा है। 74 इज द आंसर। सर वैल्यूज भेजे। हाँ, बस वही करना है अभी। रुको, हाँ बच्चों, चलो एबीसीडी पे जाओ, एबीसीडी पे जाओ। सर ए का वैल्यू 0, बी का 2, सी का 4, एक मिनट डी रुकना। का। मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग के लिए एफ डैश एक्स को पॉजिटिव होना चाहिए। एफ डैश एक्स को पॉजिटिव होने के लिए ए का वैल्यू
ए का वैल्यू मतलब एक्स की कौन कौन सी वैल्यूज के लिए है, तो a इक्वल टू 0 आ गया और b इक्वल टू कितना आया 2 2, ओपन 2 आ गया है, बिल्कुल बहुत बढ़िया। फिर मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, तो c इक्वल टू कितना आ रहा है 4 4 4, c इक्वल टू 4। हाँ ठीक है, क्योंकि मोनोटोनिक मतलब एफ डैश एक्स नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज हो रहा है इधर, तो डेफिनेटली c इक्वल टू 4 आया कि 3 आया, c इक्वल टू 4 मोनोटोनिक इंक्रीजिंग पूछ रहा है ना। हाँ तो एफ डैश एक्स पॉजिटिव चाहिए ना। हाँ c का वैल्यू 3 आया, सॉरी 4 आया, और d का वैल्यू कितना आया, 6 d का वैल्यू 6 आया, बिल्कुल करेक्ट है बच्चों, d इक्वल टू 6 इज राइट। फिर E का यूनियन e कॉमा f, तो e का वैल्यू कितना आया 8 8 8 e का वैल्यू 8 और f का वैल्यू क्लोज 9 में कितना आ गया 9 आ 9 गया, वेरी गुड, चलो ये तो हो गया। मोनोटोनिक डिक्रीजिंग p का वैल्यू 2 2, q 4 4, 6 r R6 वेरी गुड, R6 ओपन ही है, हाँ ठीक है ओपन है। R6 के बाद में S कितना आया बच्चों 8 8 S इज 8, तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग वाला तो हो गया। अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट वाला क्या था बच्चों, क्या पूछा था, पॉइंट ऑफ पहले मैं लोकल जीरो तो आ गया, नहीं पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, तो जीरो तो आ गया। लोकल मिनिमा के लिए क्या होता है बच्चों, डेरिवेटिव नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज होता है, तो हाँ डेरिवेटिव नेगेटिव से पॉजिटिव में किधर चेंज हो रहा है, एक तो जीरो तो हो ही गया 4 और 8 4 एंड 8, डेरिवेटिव नेगेटिव से पॉजिटिव एक तो 4 में चेंज हो रहा है और एक 8 पे चेंज हो रहा है, तो x1 4 हो गया, x2 8 हो गया, बिल्कुल बराबर है। ओके, सेकंड पॉइंट इज ओवर। ओके, थर्ड पॉइंट f इज कॉनकेव अप इन द इंटरवल l, m, कॉनकेव अप के 3 लिए, 6 तो कॉनकेव अप के लिए f डैश x को इंक्रीज होना चाहिए ताकि f डबल डैश x पॉजिटिव हो जाए, बराबर है ना बच्चों। हाँ सर तो f डैश x इंक्रीज किधर किधर हो रहा है बच्चों, 3, 3 6 में हो रहा है, 3, 6 में हो रहा है एंड 6, 9 में हो रहा है, बराबर है ना। यस सर yes sir 3, 6 एंड 6, 9 ये भी हो गया, L 3 M 6 N भी 6 और T 9। अब आ जाओ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, बच्चों पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कौन आ गया बताओ, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन 3, वेरी मच ऑब्वियस, yes सेकंड डेरिवेटिव का साइन चेंज हो रहा है, बराबर ना। हाँ सर x इक्वल टू 3 इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, तो k का वैल्यू भी आ गया बच्चों। नंबर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट जहां dy by dx 0 है या 4 डिफाइंड नहीं है, 4 4 कौन कौन से हैं, 2 4 2 2 4 4 6 6 8 8 6 8 और 8, 2 4 6 8, there are 4 point of inflection, sorry there are 4 critical Critical points, तो ये भी आ गया, क्रिटिकल पॉइंट्स का हाँ सर नंबर भी आ आ गया गया, 74 बस हो गया, इसका सबको ऐड कर दो बच्चों, 74 आ जाएगा, ठीक है। ओके, ओम यादव, आर यू प्रेजेंट एट दिस मोमेंट, चला गया सर है ओम यादव, दूसरा आर यू होगा देयर, ओम कैन यू रेज योर हैंड नाउ, अरे आई एम नॉट एंग्री विद यू यार, आई जस्ट वांट टू आस्क सम क्वेश्चन, जस्ट वन क्वेश्चन। तो चला गया ओके, चलो बढ़िया है। ओके बच्चों, कोहोस्ट की जिम्मेदारी है ओम यादव को नेक्स्ट टाइम से एंट्री नहीं देनी है हम लोग को, until and unless his parents talks to me, number 1, and number 2 I'll tell you that it is been done, then only give him entry, otherwise not, ठीक है। ओके सर ओके सर। गाइस ध्यान दो, ये क्वेश्चन ओवर। अब देखो मैक्सिमम मिनिमा के जितने भी स्पेसिफिक पॉइंट्स थे वो भी हम लोगों ने कर लिए हैं बच्चों। हम धीरे धीरे, पता है, अभी वी आर टेंडिंग टुवर्ड्स मेकिंग अ फाइन टोन ग्राफ। सिर्फ एक एसिम्पटोट वाला टॉपिक बचा हुआ है, वो हम आज कर भी नहीं सकते क्योंकि मुझे कुछ दूसरा कंटेंट करना है। मुझे याद है मैंने एक बार बोला था तुम लोग को कि एक फिक्स सरफेस एरिया वाला शीट दिया हुआ है जिससे मैक्सिमम वॉल्यूम वाला कौन बनाना है, ऐसे क्वेश्चंस है ना, फिजिक्स में करते थे। यस सर। ऐसे कुछ क्वेश्चंस हम लोग को, कुछ क्वेश्चंस तो एटलीस्ट हम लोग को करने चाहिए। देखो कितने होते हैं आज, मुझे कुछ 4-5 क्वेश्चंस कराने हैं। एक क्वेश्चन तुमसे गारंटीड होएगा, दूसरा क्वेश्चन तुमसे गारंटीड नहीं होएगा, ठीक है। लेट्स सी।
अच्छा एक काम करते हैं, पहले तो यही वाला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन थोड़ा इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन लेके उसको खत्म कर देंगे, उसको पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, है ना। जैसे मानो तुम लोग को दिया हुआ है x सम ऑफ टू नंबर्स दिया हुआ है 60 और वो पूछ रहा है इफ p इज इक्वल टू x स्क्वायर y क्यूब फाइंड मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ p x, y बिलोंग्स टू r। अच्छा ऑब्वियसली मिनिमम वैल्यू तो 0 आएगी, है ना। x 0 y को 60 ले लो तो मिनिमम तो 0 आ जाएगी। नहीं सर नेगेटिव हो सकता है ना? सॉरी Negative हो सॉरी 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 माफी माफी 0। ठीक है बच्चों, अभी ठीक है ना। अब मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है इसकी। मैक्सिमम वैल्यू क्या है निकाल सकते हो ना बच्चों। y का वैल्यू x का टर्म्स में इधर डाल करके और फिर dp by dx निकालोगे। किया है ना फिजिक्स में इस तरह के क्वेश्चंस बच्चों। सब्स्टिट्यूट करके डिफरेंशिएट करना है, हाँ क्या उसको सब्स्टिट्यूट करके डिफरेंशिएट करना है। y को x के टर्म्स में सब्स्टिट्यूट करके डिफरेंशिएट करना है और सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है वो चेक करना है। बराबर हाँ है, सर, कर सकते हैं ना। किया है ना इस तरह के क्वेश्चंस बच्चों। ये तो है। जब भी टू वेरिएबल्स में क्वेश्चन आएगा बच्चों, देखो ध्यान देना एक चीज को। जब भी टू वेरिएबल्स में क्वेश्चन आएगा सिंगल वेरिएबल में चेंज करके जो टारगेट इक्वेशन है, दिस इज टारगेट इक्वेशन। टारगेट इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके और पता कराओ लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा किधर आ रहा है, मतलब लार्जेस्ट और लीस्ट किधर आ रहा है वो पता करना होता है आपको क्वेश्चंस में। और बच्चों उसके लिए एन नंबर ऑफ आइडियाज हैं। डिफरेंशियल कैलकुलस ही यूज हो जरूरी नहीं है। कभी कभी तुम लोग प्रोग्रेशंस यूज करते हो, कभी बाइनोमियल थ्योरम यूज करते हो, कभी अप्रोक्सीमेशन यूज करते हो। नंबर ऑफ मेथड्स आर देयर। कभी पोलर कोऑर्डिनेट्स यूज करते हो। नंबर ऑफ मेथड्स आर देयर। दैट ऑल डिपेंड्स कि जब आगे बढ़ेंगे हम लोग बुकलेट से, मतलब बुकलेट के क्वेश्चन से आगे बढ़ेंगे तब हम नई वैरायटी इसमें ढूंढ सकते हैं कि क्वेश्चन सॉल्विंग टेक्निक्स कितनी हो सकती हैं, राइट। लेकिन अभी अभी फिलहाल उसमें हम लोग नहीं जा रहे। तो कई बार क्या होता है कुछ क्वेश्चंस में वो आप लोगों को टू वेरिएबल्स देता ही नहीं, एक ही वेरिएबल में एक इक्वेशन दे देता है, और सॉरी दो वेरिएबल्स में एक इक्वेशन देता है और एक इक्वेशन तुम्हें ढूंढनी पड़ती है गिवन क्वेश्चन से। आई रिपीट, ढूंढनी पड़ती है गिवन क्वेश्चन से। मतलब जैसे यहाँ तो दो इक्वेशन दी हुई है, कभी एक इक्वेशन दिया हुआ है और क्वेश्चन में सेकंड इक्वेशन कैसे बनेगी वो पता लगानी पड़ती है। ये सब फिजिक्स की थियरी में तुम लोग को पढ़ा रहा हूँ जो तुम यूटिलाइज करते रहे हो अभी तक। लेकिन बच्चों ये क्वेश्चन अगर करें तो तुम्हारा किया हुआ क्वेश्चन दे रहा हूँ, देखते हैं कितने लोग को होता है। x स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इक्वल टू 1। ये तो हो गया इलिप्स। अच्छा इसमें a ग्रेटर देन b ले लेते हैं, चलो, है ना। ये इलिप्स बन गया। अरे यार कितना गंदा इलिप्स बनाया है। ठीक है चलेगा। ये टेंजेंट ड्रॉ कर दो बच्चों इस पे। ये वेरिएबल पॉइंट हो गया बच्चों, इसे टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो। ओके, इस इलिप्स के एक वेरिएबल पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया और इलिप्स के सेंटर से उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, राइट। ओ पी ए। अच्छा बताओ ये ट्रायंगल का एरिया चेंज होएगा कि नहीं होएगा? ट्रायंगल का एरिया वेरी करेगा कि नहीं करेगा? फिक्स तो नहीं रहेगा ना। हाँ मिनिमम एरिया तो तुम्हें पकड़ में आ चुका 0 होगा। हाँ सर, यस हाँ सर। मैक्सिमम एरिया निकालना है। फाइंड मैक्सिमम एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए पी, राइट। अच्छा मैक्सिमम एरिया निकालने के लिए पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट तुम लोगे a cos थीटा b sin थीटा, ऐसा कुछ लोगे ना। क्या होता है पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट इस पॉइंट का बच्चों? a cos थीटा b। एक ही वेरिएबल में काम चल गया आपका, है ना। अब जो ओरिजिन पता ही है, हाँ और ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर हो जाएगा। टेंजेंट का इक्वेशन तो पता है ही, यस तो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर आ जाएगा। तीनों पॉइंट्स पता है तो एरिया निकल जाएगा। एरिया किसके टर्म्स में निकलेगा? थीटा के टर्म्स में, बराबर ना। उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आंसर आ जाएगा, थोड़ा टाइम लेगा। आंसर आ जाएगा बट थोड़ा टाइम लेगा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट बच्चों, ओपी पता है, ओए भी पता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टेंजेंट का इक्वेशन पता है ना। ओपी पता है और ओए पता है तो एपी भी पता लग जाएगा ना बच्चों। हाफ बेस इनटू हाइट ट्रायंगल का एरिया, फिर थीटा की टर्म्स में सॉल्व हो जाएगा।
बच्चों ये दोनों ही मेथड अच्छे मेथड्स हैं, इन दोनों से आंसर आ जाता है, लेकिन बहुत टाइम लगा के आता है। ठीक है, ट्राई करो कोई तीसरा मेथड है। आंसर चाहिए, फाइनल आंसर चाहिए, मेथड नहीं चाहिए, फाइनल आंसर चाहिए। अच्छा 2 मिनट का नहीं 5 मिनट का टाइम, चलो करके बताओ। तो तीसरे मेथड से समझना है। नहीं तुम किसी से भी करो, तुम्हारे लिए फ्री है। मैं बोलूंगा कि ये दोनों मेथड में टाइम लगेगा, तीसरा पर एक मेथड लोग मेथड है, करोगे। कोई तीसरा मेथड है जो इजी है दोनों से? जो इजी है, जो इजी है, जो कैलकुलेशन को बहुत इजी बना देता है एक्चुअली। आप लोग को बहुत माथा बच्ची नहीं, डिफरेंशिएशन वाली माथा बच्ची करनी ही नहीं पड़ती एक्चुअली। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। बच्चों मैक्सिमम मिनिमम का वो मिल जाएगा तुम लोग को आज, लेवल 1 2 3 मोनोटोनस से किया तो हो गया आप लोगों का। हाँ सर। हाँ मैक्सिमम मिनिमम लेवल 1 2 3 आज मिल जाएगा। उसको ऐसे 2-3 घंटे में बैठ के कर ही देना, आज ही कर देना, टाइम मत बिगाड़ो उसमें अपना। एंड बच्चों मीन वैल्यू थ्योरम के 2 लेक्चर में लूंगा, तो मीन वैल्यू थ्योरम के क्वेश्चन बुकलेट में तो उतने अच्छे है नहीं एक्चुअली, बट आईआईटी तो पूछता है, तो एमवीटी के क्वेश्चंस इधर लेंगे पहले। और पहला लेक्चर तो थोड़ा सा मतलब ऑर्डिनरी सा रहेगा, सेकंड में अच्छे प्रॉब्लम्स देने के बाद फिर एक प्रॉब्लम शीट में तुम्हें दूंगा, एकदम बिंदास वाली प्रॉब्लम शीट दूंगा। ठीक है, बस फिर मीन वैल्यू थ्योरम गलत होने के चांसेस नहीं है। देवयानी सॉरी वांटेड टू सेंड यू ऑन ग्रुप। अच्छा देवयानी यू हैव डन द आंसर, उसने एक मेथड एवरीवन चैट पे भेज दिया। सर गलती से भेजा, सॉरी। कोई तो ओम यादव फिर से मीटिंग रूम में। तो तुम हाँ सर। उसको नहीं, तो उसको अलाउ नहीं करना है ना, दैट्स इट। ओके। सर रोल्स थ्योरम बाय डेफिनेशन क्या आपने कराया है पहले? जो अभी थ्योरी कराई है उसी का पार्ट है, या अभी आप फिर से कुछ नहीं और अभी कराएंगे? नहीं कराया, नहीं कराया, नहीं कराया, कराया ही नहीं है। त्रिवेणी तूने थर्ड मेथड इज यूजिंग ऑक्सिलरी सर्कल राइट? नो, त्रिवेणी के पॉइंट पे मत जाना। अफाइन तो गधेड़ा, इसमें अफाइन यूज करेगा तो एरिया कितना आ जाएगा पता है क्या तेरे को? मिनिमम आएगा। अरे तुमने अफाइन ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा है, तो अफाइन ट्रांसफॉर्मेशन का एक पूरा बुक है, वो कहाँ कहाँ फेल हो जाता है ये पता है क्या तुम लोगों ने? कितनी देर में किया होगा? आधे घंटे में कर लिया होगा शायद, एक लेक्चर किया होगा ज्यादा से ज्यादा। हाँ सर। अफाइन ट्रांसफॉर्मेशन में मास्टर्स में एक पूरा पेपर है, जिसको आपको पूरे साल पढ़ के फिर उस पेपर को क्वालिफाई करना होता है। ऐसे शॉर्टकट्स में मत जाओ, लॉजिकल करो थोड़ा। त्रिवेणी तेरा ऑक्सिलरी सर्कल वाला मेथड बेटा इधर में शायद वर्क नहीं कर रहा है। आंसर भेज चल, ऑक्सिलरी सर्कल वाला है तो। A61 गौरव कोई हमारे बैच में है क्या? हाँ सर। देख लो ऑलरेडी प्रेजेंट तो नहीं है।
बच्चों छोटा सा हिंट दूं क्या इसमें मैं? नहीं नहीं सर अभी कुछ होगा। बच्चों पता है इसमें क्या है? इसमें जो है ना, हिंट नहीं दे रहा हूँ। ये देखो चिन्मय का आंसर है ना, वेरी गुड। चिन्मय तूने पर्सनल पे भेजा है पूरा? अरे यार तूने पर्सनल पे नहीं भेजा। नहीं नहीं पर्सनल पे भेजा है। चिन्मय यू आर राइट बेटा, मजा आ गया। बहुत बहुत छोटा एक्सप्रेशन बनता है जो एएमजीएम से कैलकुलेट हो जाता है। चिन्मय एम आई राइट? यस सर, ओके गुड। देखो एक बच्चों को आया ना, ये बैच मस्त है। एक बात है, किसी को तो पकड़ में, मतलब पूरे बैच में ऐसे कंसिस्टेंटली टॉप कर रहा हो ऐसा कुछ नहीं है। कोई बच्चा कभी आंसर अच्छा देता है, कोई बच्चा कभी आंसर अच्छा देता है, तो वो डिस्पैरिटी रहती है, बट कभी कभी मस्त आंसर आते हैं। हाँ बिल्कुल, हाँ ओम तेरा आंसर करेक्ट है। ये ओम याद आ रहा है, अच्छा हो रहा है। चिन्मय तेरा आंसर करेक्ट है। पिनक आंसर टाइप करना एक बार, किया क्या? एक मिनट। हाँ सर 1 मिनट अभी कर रहा हूँ। बच्चों एलिप्स का नॉर्मल के बारे में सोचो ना, पॉइंट पी पे मैं वही कर रहा था। ओए का टेंशन खत्म हो जाएगा। नहीं ओए नहीं, एपी एपी, एपी का टेंशन खत्म। और वो जो एपी आएगा ना इतना मस्त आएगा, मल्टीप्लाई करते ही एएमजीएम लग के आंसर आ जाएगा क्वेश्चन का। आंसर भेजा गया बेटा, एक मिनट। सर 1 मिनट कुछ क्रॉस चेक कर। चिन्मय का एक ही आंसर आया वैसे भी। बच्चों थोड़ा जल्दी करो। गाइस नेक्स्ट लेक्चर प्लीज आप 15 मिनट्स जो नहीं, लेकिन उससे काम चलेगा ही नहीं हमारा। नहीं फिलहाल तेरा करेक्ट नहीं आया बेटा। सर मैंने भेजा नहीं है। सर मैंने अच्छा आइविन ने भेजा है। आल्विन यू आर यंगर ब्रदर ऑफ आल्विन क्या? यस सर। ओह दैट्स ग्रेट, यू वाज अ वेरी सर गुड। मैंने जो अभी भेजा वो सही। आइविन तेरा गलत है बेटा। ओके सर। श्रेया तेरा भी गलत है। श्रेया सर मैंने अभी SH तो भेजा नहीं है। अरे बाबा SHREYA। नहीं पिना रॉन्ग है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4 इज द आंसर बच्चों। किसी को आए तो बताओ। बच्चों इस क्वेश्चन को तुम लोग के लिए छोड़ दूं क्या? एक हिंट तो मैंने दे ही दिया ना तुम लोग को। हो नहीं गया। आएगा एक तो मिनट एक मिनट। अच्छा अच्छा सर ऑलमोस्ट लास्ट है लास्ट। चलो ठीक है कर लो कोई इशू नहीं। SHREYA तूने दोबारा रॉन्ग आंसर लिखा है। सर एक अटेंडेंस सामर होगा, दो श्रेया है। तो श्रेया है तो एक मिनट। श्रेया रेज योर हैंड। I'll lower all the hands first. श्रेया रेज योर हैंड प्लीज। हाँ दूसरे श्रेया किधर है? ये क्या दो श्रेया कैसे इधर? अभी दूसरा श्रेया टाइप करो इधर। सर निकाल सर दिया। निकाल दिया। सर मैं हूँ अभी मीटिंग में। ठीक है, ये मत चलता है तुम्हारे यहाँ। एकांश को आप सॉल्व कर सकते हो। अरे यार पता है इतना इजी क्वेश्चन बन जाता है ये, यहां से ये नॉर्मल राइट। अब एपी इज इक्वल टू ओबी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताइए दोनों, बराबर?
x by a cos थीटा प्लस y by b sin थीटा -1 इक्वल टू 0, ये तो टेंजेंट आ गया, बराबर है। तो OA तो पता लग जाएगा, यस सर। AP पता करना है। AP पता करने के लिए बता इसका इक्वेशन क्या है, मुझे याद नहीं है, फटाफट बता इसका नॉर्मल का इक्वेशन क्या है। इस पॉइंट पे सर नॉर्मल क्या आएगा? ax sec थीटा माइनस by cosec थीटा इक्वल टू a ax स्क्वायर sin माइनस थीटा माइनस by cosec cosec थीटा इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। माइनस a प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लिख सकता हूँ ना ऐसे, हाँ सर। इक्वल टू 0, राइट। तो ट्रायंगल का एरिया कितना आ गया बता, हाफ ये इनटू AP, बराबर ना, OA हाँ इनटू AP, OA इनटू AP, OA इनटू AP इज इक्वल टू हाफ। OA कितना आ गया, ये कितना आ गया बताओ, 1 by 1 by under root root cos square theta by a square plus sin cos square theta by a square स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर by b स्क्वायर। sin square theta by b square, राइट, इनटू, हाँ अब आगे देख, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मॉड ले ले इसका, डिवाइडेड बाई अंडर रूट, कितना आया बता, a स्क्वायर बाई cos स्क्वायर थीटा, बराबर है, हाँ सर। yes sir प्लस b स्क्वायर बाई sin स्क्वायर थीटा। देख क्वेश्चन सॉल्व हो गया, इसके आगे वाली स्टेप में ध्यान से देख, हाँ सर हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेगा ना इधर इसको, यस सर। तो इसको मल्टीप्लाई करेगा तो क्या क्या आएगा बता, 2 प्लस राइटिंग हियर, ये कितना आएगा बच्चों, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन अंडर रूट, कितना आया 2 2 प्लस plus cot square 2 प्लस a स्क्वायर बाई b स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा into cot square theta प्लस b स्क्वायर बाई a स्क्वायर cot स्क्वायर थीटा, ये आएगा ना बच्चों। हाँ सर। इसका मिनिमम वैल्यू पता है ना, ग्रेटर देन हाँ, इक्वल टू 2, राइट। तो इस पूरे एक्सप्रेशन का मैक्सिमम वैल्यू कितना आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाई 2, 1 बाई 2 अपन खा गए एक्चुअली, ये लिखा नहीं है अपन लोगों ने, वो लिखना हाँ। था इधर। और जो आंसर लिख दूं क्या, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाई 4। अब देखो एक चीज समझो, तुम लोग किस तरह से पढ़ते हो, तुम्हारी मेंटेलिटी पढ़ने की क्या होती है, और ये और बहुत अच्छा मेथड है। अबे इससे कुछ नहीं होता, ये क्वेश्चन नहीं एग्जाम में पूछेगा। तुम लोग को जो भी टास्क मिलता है ना कभी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो उसमें तुम लोग को ये आइडिया होना चाहिए कि एक तो हमें सॉल्यूशन नहीं देखना है, पहले खुद ट्राई करना है जम के, राइट, फिर दोस्तों से पूछना है। और बच्चों लास्ट में जो ऐसा हो जाए ना कि अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, दोस्तों से मिल नहीं रहा, तब टीचर से पूछना चाहिए। और बच्चों एक चीज ध्यान रखो, जो टीचर पढ़ाना है ना उसी से पूछना चाहिए। तुम दूसरे किसी टीचर से पूछोगे ना तो किस वजह से ये क्वेश्चन पूछा गया वो तुम्हें पता नहीं लग पाएगा। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी टीचर उसका सॉल्यूशन बता देगा, दैट्स इट, बाकी किस वजह से वो क्वेश्चन तुम्हारे इधर में इनकॉर्पोरेट हो। अच्छा एक बार बताओ, इसी क्वेश्चन को मैं कुछ भी नहीं बोलता और किसी टीचर से तुम पूछते तो बोलता है यार इतने सारे मेथड है, ये ट्रायंगल बन गया, सब कोऑर्डिनेट्स निकल रहे हैं, निकाल लेना। तीसरा वाला मेथड मान लो डिस्कस ही नहीं होता। इट्स अ मैटर ऑफ चांस, नो, बिग चांस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ रेयर चांस, बिग चांस, 99% चांस ये बनता है। इसलिए दोस्त सबसे बड़ा टीचर होता है तुम्हारा, जो तुम्हें ज्यादा अच्छा सिखाता है। ये तरह से पढ़ोगे ना, इंडिपेंडेंट ऑफ टीचर, जिस दिन बन गया ना ये बैच, जो बन गया है, बहुत कुछ बन गया आजकल, मैं देखता हूँ बहुत कुछ बन गया है, इंडिपेंडेंट ऑफ टीचर बैच बन गया ये, तो आप मान के चलो रैंक कहीं गए ही नहीं, आना ही आना है। अच्छा रैंक आई एम टॉकिंग अबाउट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 1000 2000, अच्छा रैंक आना ही है हर हालत में। अच्छा ये वाला क्वेश्चन तो इजी था, एक सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैं तो हर बार जब एसओटी पढ़ाता हूँ ना तो उस क्वेश्चन को मैं चैलेंज करके देता हूँ, लेकिन वो क्वेश्चन तो उधर ही जब तुम लोग लेक्चर में रहोगे तब देखेंगे, लेकिन उसका एक पार्ट मैं इधर तुम लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ बच्चों। ये शायद होमवर्क में चला जाएगा तुम लोग को। बच्चों वो पूछ रहा है, इधर मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन, फिर उसके बाद में बोर्ड का कॉपी उसका पिक्चर लेना। फाइंड नंबर ऑफ नॉन सिमिलर, बच्चों जो क्वेश्चन एसओटी में है उसका एक बहुत सबसे सिंपल पार्ट इधर लिख रहा हूं, बाकी जो 3 पार्ट है ना क्वेश्चन के वो तो वहीं पे हो सकते हैं, उसमें कुछ एसओटी भी यूज होता है और कैलकुलस भी यूज होता है। फाइंड नंबर ऑफ नॉन सिमिलर आइसोसेलेस triangles satisfying
summation 10a is equal to 100। बच्चों जो अपन ने अभी किया है ना उसी से एफिलेटेड है ये क्वेश्चन, सिंपल है, टफ नहीं है। हाँ पहले बता देता हूँ। फाइंड द नंबर ऑफ नॉन सिमिलर आइसोसेलेस ट्रायंगल्स सैटिस्फाइंग समेशन 10a इज इक्वल टू 100। बच्चों नेक्स्ट लेक्चर, आधा लेक्चर हम लोग का इसमें जाएगा और आधा लेक्चर हमारा जो कंटिन्यूटी का मीन वैल्यू थ्योरम था ना बच्चों, याद करो, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम, बार बार लिखा हुआ मिलता है तुम्हें इधर उधर कहीं, हाँ है ना। आधा लेक्चर हमारा उसमें जाएगा। फिर रोल्स थ्योरम शायद हम स्टार्ट कर देंगे, मतलब रोल्स थ्योरम भी शायद स्टार्ट हो जाएगा। लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, कॉची मीन वैल्यू थ्योरम और जेनसन इनइक्वालिटी, ये 3 कंटेंट्स जो है उसके बाद वाले लेक्चर में कंप्लीट होएगा, राइट। मतलब हम लोग को अभी 3 लेक्चर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में जाएंगे। बट बच्चों नेक्स्ट वीक से आई एम गोइंग टू अनाउंस